तो मैं पूछूंगा आपसे कल से कि कितना आपको याद हुआ है। ठीक है, तो आपको एक एक चीजें याद करनी है, बस ज्यादा ठीक। नहीं। जितना ये देखो, ज्यादा पढ़ा नहीं रहे हम लोग, कम पढ़ रहे हैं, तो वो आपको याद करना है पूरा बस। ठीक है, केवल 30 मिनट्स दे दो और ये उसको सर। याद कर दो बस। इसमें 3 पॉइंट करेंगे हम। देखो, पहला प्रॉपर्टीज, फिर है लायोफिलिक सॉल, और फिर है लायोफोबिक सॉल। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल। ठीक। तो जब भी आप करते हो, पहले तो क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं डिफाइन। तो अभी हमने डिफाइन तो लिख ली सबकी। अब सेकंड इसमें आता है, सेकंड इज ईज ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड पॉइंट है इसमें ईज ऑफ प्रिपरेशन। बताओ इनमें से जल्दी कौन बनेगा और देर में कौन बनेगा? लायोफिलिक जल्दी बन जाएगा, लायोफोबिक टाइम लगेगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, ये तो बनेगा डायरेक्टली, डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली मतलब हमें मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब स्पेशल मेथड इज यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेथड इज यूज्ड। स्पेशल मेथड हमें यूज करना पड़ेगा किसके लिए? लायोफोबिक के लिए। ठीक है, क्योंकि लायोफोबिक का मतलब जब वैसे तो नहीं बन रहा हो आपस में, लेकिन जब आपने क्या करा, कोई स्पेशल मेथड यूज करोगे तब बनेगा वो, डायरेक्ट में नहीं बनने का, इनडायरेक्टली बनेगा। तो ये तो इजिली बन जाएगा, इजिली फॉर्म्ड हो जाएगा, इजिली, इजिली फॉर्म्ड या डायरेक्टली फॉर्म्ड, क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो इसको बनाओगे आप तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन लायोफोबिक वाला जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो लायोफिलिक में इजिली फॉर्म या डायरेक्टली फॉर्म, एंड लायोफोबिक में इनडायरेक्टली फॉर्म विद स्पेशल मेथड। ठीक है, इनडायरेक्टली फॉर्म्ड विद स्पेशल मेथड। सर लिख समझ में दिया। आ गया? हाँ। लिख लिया? हाँ जी। अब देखो, थर्ड पॉइंट इसमें आता है स्टेबिलिटी। अब इन दोनों में से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कम स्टेबल कौन होगा? लायोफोबिक ज्यादा होगा और लायोफिलिक कम होगा। लायो लायो लायोफिलिक ज्यादा होगा हाँ, और लायोफोबिक कम होगा। हाँ, ये क्या होगा? क्वाइट स्टेबल। ठीक है, हाँ। स्टेबल है, क्योंकि तो जल्दी बन गया। जब अंडरस्टैंडिंग दोनों की अच्छी है तो बना रहेगा ना, इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हाँ, है ना? उसके लिए स्पेसिफिक चाहिए होगा। हाँ, जब आपने स्पेशल किया तो ये तो जबरदस्ती बना रहे हो ना आप। ये हम्म। वाला क्या हो रहा है? ये तो इसको तो आप जबरदस्ती बना रहे हो। जब आप जबरदस्ती बनाओगे हाँ। तो क्या होगा? जल्दी टूट भी तो जाएगा वो। हाँ। आया समझ में? जैसे कोई चीज यस जुड़ सर। नहीं रही है, आपने जबरदस्ती उसे किसी चीज से जोड़ दिया तो जल्दी टूट भी जाएगा वो। होता हाँ। है। फेविक्विक लाया आप, आपने चिपकाया, लेकिन कुछ टाइम बाद देखा फिर वहां से टूट जाता हो। यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती कम होती है। है ना? तो लेस स्टेबल हो जाता है। और ये क्या होता है? इजिली प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इजिली पीपीटी बन जाए उसका, यानी प्रेसिपिटेटेड, इजिली प्रेसिपिटेटेड। बहुत जल्दी क्या होता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। बाय द एडिशन ऑफ, बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज कर दिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इजिली, लेकिन पहले नहीं होता। और इसमें ये क्या है? ये तो स्टेबल है ही, इसको आप अगर डालोगे भी उसमें तो ये इजिली प्रेसिपिटेट नहीं होगा। आया समझ में? हम्म। ठीक है, तो ये
इजिली Yes, sir. प्रेसिपिटेट नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अच्छी है। तो ये क्या होगा, नॉट इजिली प्रेसिपिटेटेड। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हाईली स्टेबल, और ये होता है लेस स्टेबल। ठीक है, यानी इजिली प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया स्टेबिलिटी का। हाँ जी। अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं हम लोग। फोर्थ, प्रॉपर्टीज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब इसमें देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है, हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन का मतलब जानते हो क्या हुआ? हाइड्रेशन का मतलब होता है जब आपने उसमें वाटर डाल दिया। तो वाटर डालने में कौन वाटर के साथ अच्छा बिहेव करेगा, कौन बेकार बिहेव करेगा? लायोफिलिक अच्छा करेगा, लायोफोबिक बेकार करेगा। हाँ, यानी इसे कहेंगे हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड, पानी डालते जाओ उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो ये हाईली हाइड्रेटेड हो जाएगा। और ये क्या होगा, लेस। इसको क्योंकि तो हीट कर रहा है ना, हीट कर रहा है, तो हीट करने में क्या होगा, तो हाइड्रेट होगा ही नहीं, या होगा भी तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो एक हो जाएगा हाईली और एक हो जाएगा लेस हाइड्रेटेड। है समझ में? तो जैसे आप समझ के करोगे इसको तो याद हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि वाटर है तो वाटर एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। फिलिक मतलब होता है लविंग, तो इसका मतलब जैसे आपने वाटर डाला तो ये हाईली हाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी वाटर के साथ अच्छा डिजोल्व हो जाएगा। ये डिजोल्व ही नहीं होगा वाटर के साथ। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रा मतलब वाटर। ठीक, आगे समझ में? अब नेक्स्ट इसमें Yes, आता sir. है, बताओ कौन सा रिवर्सिबल होगा, कौन सा इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल का मतलब चेंज हो जाए लायोफिलिक तुरंत, और कौन सा लायोफिलिक रिवर्सिबल होगा, लायोफिलिक रिवर्सिबल होगा, और लायोफोबिक इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल ये दोनों आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हटा भी सकते हो बना भी सकते हो। इसको तो आपने केमिकल मेथड से बनाते हैं हम लोग, एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं। तो जब आप किसी स्पेशल मेथड को यूज करते हो तो फिर या तो बनेगा या तो फिर टूट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बन रहा है फिर टूट रहा है, फिर बन रहा है फिर हट रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये तो दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ठीक है, तो रिवर्सिबल में क्या होगा, रिवर्सिबल में ये रिवर्सिबल हो जाएगा, जबकि ये होगा इरिवर्सिबल, क्योंकि स्पेशल मेथड से बना हुआ है। जैसे उस मेथड को हटाओगे या डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये होता जाएगा। तो लायोफिलिक क्या है, रिवर्सिबल हो सकता होगा, और लायोफोबिक क्या होगा, इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ अब क्या होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सर, सब्सटेंस मेरी 5:30 की क्लास हो रहा 5:30 में ही है। है। हाँ अच्छा, चलो ये लास्ट पॉइंट कर देते हैं बस। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस में ये होगा आपका, इसमें ऑर्गेनिक को हम ले लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होता है, जबकि इसमें क्या होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक होता है। बस ये लास्ट पॉइंट कर देते हैं, इसको लिख लो लास्ट। हाँ नेचर ऑफ सब्सटेंस में लायोफिलिक में ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करेंगे हम लोग, और लायोफोबिक में हम करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। इसे याद इनऑर्गेनिक। कर लेना बस इतना। यस सर। हाँ, तो आज ये इतना, इतने ही तक करते हैं फिर। हाँ लिख लो इसे बस आज के लिए। सर, लिख लिया। लिख लिया बस, फिर तो आप क्लास ज्वाइन कर लो, हो ही गया लगभग टाइम तो ना। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। कल भी इस टाइम ज्वाइन करना है ना? कल आप बताओ किस समय है